हेलो फ्रेंड्स, तो वाइब्रेशन का यूनिट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। दैट इज सिस्टम हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड टॉर्शनल वाइब्रेशन सिस्टम। तो मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4P इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में देखा कि हर जगह हमने सिंगल डिग्री ऑफ जो भी सिस्टम बनाया वो सिस्टम हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम कर रहा था। एट दैट केस हमने देखा कि अगर बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने से जो वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका फेस एंगल क्या है, वो सब हमने कैलकुलेट किया था अलग अलग सिस्टम का हैविंग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे अगर सेम सिस्टम या फिर ऐसा सिस्टम जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो और उसको हम डिस्टर्ब करें तो उसके कारण जो वाइब्रेशन उसके में आए तो उस वाइब्रेशन का हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या होगा, मोशन इक्वेशन क्या होगा और कैसे उसका ये सब इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर? तो क्या होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम? द सिस्टम which require to coordinate independently to describe its motion completely is called 2 degree of freedom। वो सिस्टम या ऐसा एक सिस्टम जिसका दो अलग अलग डायरेक्शन में या दो अलग अलग मोशन हो रहा हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री ऑफ सिस्टम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। Clear? Now, in such a system, there are two masses which will have two natural frequency. Because in 2 degree of freedom system, there are two masses of different motions. Clear? Now, in two masses, which if have two masses and if you disturb it all, you know that both masses are move different frequencies, so they have two natural frequencies. So the system have a two motion equation which may be treated as coupled differential equation, क्योंकि दो मास आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, ठीक है। इन दैट केस आप जब कैलकुलेट करोगे तो पहले मास के लिए एक मोशन का इक्वेशन बनाओगे, दूसरे मास के लिए मोशन का इक्वेशन बनाओगे, देन उसको आगे आप सॉल्व करते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा द सिस्टम एट लीस्ट लोएस्ट और फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट मोड, ठीक है। एट इट्स नेक्स्ट सेकेंड्स हायर इट इज कॉल्ड द सेकेंड मोड, ठीक है। मतलब पहले सिस्टम के लिए जो आपका मोशन का इक्वेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोड एंड सेकेंड के लिए सेकेंड मोड, ठीक है। नाउ what is principal mode of vibration and what is normal mode of vibration? Actually we have discussed later, but in this lecture we only know about that terms. Okay, now if the two masses vibrate at the same frequency, ठीक है, same frequency, ये ध्यान देना, and phase, it is called a principal mode of vibration। तो अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में ऐसे आया दिस सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस मीन्स क्या है, जो मास वाइब्रेट हो रहा है दोनों मास सेम फ्रीक्वेंसी से और सेम फेज से क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। दिस मीन्स वो किस टाइप का वाइब्रेशन मोड है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? नाउ if at the principal mode of vibration, okay, at the principal mode of vibration the amplitude of one of the masses is unity, means during principal mode means the masses vibrate at same frequency and in same phase, but the amplitude of any one of the masses is unity, then it is called as normal mode of vibration। क्लियर? तो ये कुछ फिगर्स है हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो देखो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमेशा आपको दो मास देखने को जरूर मिलेगा, एक मास दो मास, इसकी वाइब्रेशन, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अलग होगी, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी अलग होगी। सेम अगर एक वायर पे दो रोटर लगा है तो ये θ1 से रोटेट हो रहा है, θ2 से रोटेट हो रहा है, इनकी भी नेचुरल वाइब्रेंसी अलग होगी। सेम इन केस ऑफ ये देख ले M1 M2 मीन्स
जहाँ जहाँ आपको दो मास ऐसा कुछ दिखा, दिस मीन्स उनकी नेचर फ्रीक्वेंसी भी अलग है, ठीक है। इन दैट केस आपका जो सिस्टम है, क्योंकि वो दो डायरेक्शन भी आपको बता रहा है मोशन का, दिस मीन्स दैट सिस्टम इज कॉल्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं डेरिवेशन के टाइम पे। डेरिवेशन का टॉपिक्स है, सबसे पहला टॉपिक जो है टॉर्सनल वाइब्रेशन सिस्टम। क्लियर। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट ए फिक्स्ड है, पॉइंट बी फिक्स्ड है। एक रोटर, that is rotor number 1, that is rotor number 2. This rotor rotate at an angle theta 1, this rotor rotate at an angle theta 2. Therefore the moment of inertia for this rotor is I2. The moment of inertia, because it move हो रहा है, the moment of inertia for this rotor is I1, and the mass of this rotor M1, mass of this rotor M2. Clear. Therefore let I1 and I2 is the moment of inertia of rotor 1 and 2. M1 and M2 is mass of rotors theta 1 and theta 2. The angular displacement of a rotor. The angular displacement of a rotor at any instant for the mean position. From mean position से, ठीक है। Now अब क्या करना है, सेम आपको सबसे पहले मोशन का इक्वेशन बनाना है। तो मोशन का इक्वेशन फॉर दिस हमने टॉर्शनल बार का देखा था यूनिट सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में, सेम हम यहाँ भी वही करने वाले हैं, ठीक है। तो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर 1 डी स्क्वायर थीटा 1 अपॉन d21 प्लस के थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। इफ यू assume the theta 1 is greater than theta 2, the maximum displacement from mean position theta 1 is greater than theta 2 in first case, then theta 1 minus theta 2, kk is the stiffness of that rotor, which is equal to 0. Okay, and the motion equation for second rotor is I2 d2 square theta 2 upon dt square plus k theta 2 minus theta 1. If you assume theta 2 is greater than theta 1, then therefore this is equation number 1, this is equation number 2. These two are the motion equation. Now the solution of this type of equation, we already know that the solution of this type of equation is theta 1. For first equation, theta 1 is equal to a1 sin omega t. a1 is the amplitude of rotor 1, ठीक है, and theta 2 is a2 sin omega 2, where a2 is the amplitude of rotor 2. Therefore we differentiate 2 times, then theta 1 double dot means acceleration of that. This is the displacement, angular displacement, this is angular acceleration, which is equal to minus omega square theta. Clear? Okay, बिकॉज जब उसको इंटीग्रेट करो लास्ट में आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए1 साइन ओमेगा टी आएगा, तो ए1 साइन ओमेगा टी क्या है, थीटा, ठीक है। सेम टू सेम दिस। क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 2। थीटा की डबल डॉट क्या है, थीटा डबल 2 बार डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म, ठीक है। 1 और 2 में आपको पुट कर देना है। तो जब इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर I1 A1। क्लियर। इफ यू कंसिडर थीटा 1 इज A1 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी यहाँ भी होगा, साइन ओमेगा टी यहाँ भी होगा, तो वो कट जाएगा, जीरो इधर आएगा, ट्रांसफर कॉमन लेके ये ट्रांसफर होगा, साइन ओमेगा टी वाला टर्म कैंसिल, तो बचा गया माइनस ओमेगा स्क्वायर I1 A1 प्लस के थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रखिए, थीटा 1 A1 थीटा 2 A2, तो बच जाएगा A1 माइनस A2 के साइन थीटा वाला टर्म इधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर गायब। क्लियर। देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स A1 हियर एंड के A1 और के माइनस के A2, इसको आप अलग अलग करो। देयरफॉर आप A1 को कॉमन लोगे तो आएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर I1 प्लस के A1 माइनस के A2 इज इक्वल टू 0। सेम इन दिस, put the value in equation number 2, then minus omega square I2 plus k A2 minus k A1 which is equal to 0 पुट करोगे तो आपका ये आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 and this is equation number 4. Now equating the determinant of the above equation equal to 0, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपको उसका डिटर्मिनेंट कर निकालो।
दोनों का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू मोड लगा के ऐसे निकालते थे ना, याद है? एंड इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म पहले इक्वेशन का, फर्स्ट टर्म दूसरे इक्वेशन का, सेकेंड टर्म पहले इक्वेशन का, सेकेंड टर्म दूसरे इक्वेशन का, देन दिस आर मल्टीप्लाइड, सो दिस विल बी डेवलप. क्लियर? नाउ देन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाले टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा 4 I1 I2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर I1 के को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस के I2 ओमेगा स्क्वायर के को इससे प्लस के स्क्वायर. समथिंग रॉन्ग हियर. What actually this multiply with this and this two terms, this multiply with this and this, okay, this multiply with this k square and this term minus k square which is equal to 0. Clear? now कॉमन ले इसमें से ओमेगा स्क्वायर, इसमें है ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे इस टर्म से. ठीक है, ये तो कट गया, दो टर्म कट गया, बचा इतना टर्म जिसमें ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है. ओमेगा स्क्वायर को आपने कॉमन लिया तो बचा आपका ओमेगा स्क्वायर I1 I2 माइनस I1 के और फ्रॉम दिस I2 के विच इज इक्वल टू 0. देयरफॉर I1 I2 को आप यहाँ से डिवाइड कर दो तो ओमेगा स्क्वायर माइनस I1. ठीक है, इन दोनों में देखो आप, इन दोनों को आप कॉमन ले लोगे तो की कॉमन ले लो तो I1 प्लस I2 ये के और डिवाइड कर दिए तो I1 I2. ठीक है, ये माइनस का साइन है विच इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम दिस यू हैव टू वैल्यू ऑफ दिस मीन्स लेट अस assume this is omega 1 and this is omega 2 value. Therefore the omega 1 is multiplied by 0 is called 0. So the value of omega 1 is equal to 0 and the value of omega 2 that is root of k I1 plus I2 upon I1 I2. Clear? These are the two equations. Now put the value of omega 1 in equation 3. omega 1 की वैल्यू जब आप इक्वेशन 3 में पुट करोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करोगे 0. ठीक है, जस्ट अज्यूम दिस इज इक्वेशन 1 का था, पहले रोटर का था, तो ओमेगा 1 की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0. सॉरी 0 नहीं होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब हुआ दिस मीन्स दैट द टू रोटर रोटेट बाय सेम अमाउंट इन सेम डायरेक्शन बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट रोटर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड रोटर इज इक्वल टू +1. मीन्स अगर एक रोटर 5 mm ऊपर जा रहा है, दूसरा रोटर भी, अगर एक रोटर 5 mm डिस्प्लेस हो रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दूसरा रोटर भी एक साथ डिस्प्लेस होगा. ठीक है, सेम डायरेक्शन एंड देयरफॉर द शाफ्ट इज नॉट ट्विस्टेड. इसका मतलब शाफ्ट में कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा है. thus the system is not a 2 degree of freedom system. Clear? now the put the value of omega 2. जब सेकंड वैल्यू आपका ओमेगा 2 है, दूसरे वाले क्वेश्चन में ओमेगा 2 की वैल्यू पुट करें, क्वेश्चन नंबर 4 में जब पुट करेंगे आपका आ जाएगा माइनस K1 को पहले लिख दिया हमने, फिर प्लस के बाद ये कर दिया. ठीक है, तो माइनस के A1 प्लस के माइनस I2 ओमेगा की जगह पे के I1 रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के I1 प्लस I2 A2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब देखो, अब के से सबको डिवाइड करो, के से सबको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस A1 प्लस 1 माइनस I2. ये देखो, तो I2 से I2 कैंसिल. ठीक है, और के से के कैंसिल, बचा I1 I2 अपॉन I1 E2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 1 और I1 अपॉन I1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस I2 अपॉन I1 A2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस टर्म्स आर कैंसल. क्लियर? बचा क्या? माइनस A1 इज प्लस माइनस I2 अपॉन I1 A2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? सो फ्रॉम दिस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू माइनस I2 अपॉन I1. तो पहला वाला ओमेगा की वैल्यू हमने पुट किया तो देखा कि A1 upon A2, the amplitude of ratio of these two rotor will be +1. Means if one rotor displays 5 mm, then other rotor also displays 5 mm.
So for this, the shaft have no twisted, and no vibration will be developed. Okay, that vibration will be developed, but as compared to this negligible. Okay, so from value of omega 2 we have put in the second motion of equation in second rotor. In that case, the value of a1 and a2 is equal to minus I2 upon I1. Clear? Thus the amplitude of vibration of the two rotor are in opposite direction. ठीक है, माइनस आ गया मतलब एक अगर इस I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का इधर हो रहा है, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजिट होगा. सो opposite direction and in the inverse ratio of their moment inertia, because there are inverse ratio of moment of inertia. So the section of shaft where the angular displacement is zero is known as mode. तो a1 upon a2 is equal to 1 आया था, तो a1 और a2 1 ऊपर गया और वो कुछ ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिलेगा. मोड शेप जो होगा उसका ऐसा मोड शेप बनेगा. ठीक है, और जो इस इक्वेशन का मोड शेप होगी, एक इधर रोटेट हो रहा है, एक अपोजिट रोटेट हो रहा है. तो ये a1 इधर रोटेट हो रहा है, a2 इधर रोटेट हो रहा है. जब ऐसे आप दोनों को आप पॉइंट को मैच करोगे, ठीक है, तो आपको एक इस लाइन से एक पॉइंट मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द नोड ऑफ दैट पॉइंट. ठीक है, द सेक्शन ऑफ द शाफ्ट वेयर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इज नोन एज नोड. क्योंकि एक टाइम होगा कि दोनों एक सेम ऐसे मुड़ेगा फिर इधर, तो ये पॉइंट जीरो पे आया ना, दैट इज कॉल्ड नोड. क्लियर? तो इतना ही था इस लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.